Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras. मेरा नाम एराज है और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हुए इस क्लास में भी बहुत सारे बातें करने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। बट मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर। मुझे यकीन है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सीखे होंगे और हर एक चीज़ों का नोट्स बनाए होंगे, असाइनमेंट वाइज एंड टॉपिक वाइज सिमेट्री फॉर्म में अपने लिखने का प्रयास किया होगा, राइट। वैसे यस, और इस लेक्चर को भी आप अच्छे तरीके से बात कीजिएगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास किया जाए, राइट। चलिए देखो, आपका टॉपिक आता है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, अब मॉस्किटोज के द्वारा जो बीमारियां फैलता है उसको पर रोकथाम कैसे लगाया जाए। प्रिवेंशन लिखा हूं, एक टर्म है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का हिंदी मीनिंग हुआ रोकथाम, लिख लेगा कहीं ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मॉस्किटोज ने बहुत सारे जो है वो बीमारियां फैलाया, जैसे मलेरिया फैलाया, डेंगू फैलाया। तो आखिरकार कैसे बचे मॉस्किटो से? तो बचने का सिंपल तरीका है, मॉस्किटो बाइट से बचिए, मच्छर के हमलों से बचिए। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको मच्छर से बच कर रहना चाहिए, तभी तो मॉस्किटो से जितनी भी तरह का बीमारियां फैल सकता है उससे आप सेफ और सिक्योर रहोगे, राइट। ऑब्वियसली यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए अब मैं आगे की मैं बातें कर सकता हूँ, राइट। तो ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस में लिखा हूं मैं कि फ्लोइंग आर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। यानी कि मॉस्किटोज के द्वारा जो डिजीजेस है, जो बीमारियां होगा मॉस्किटोज के कारण, वो कुछ निम्नलिखित है। सॉरी, जो मॉस्किटोज के कारण जो बीमारियां होगा वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। अब उससे कैसे बचाव किया जाए, राइट, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। फ्लोइंग आर द प्रिवेंशन यानी कि जो रोकथाम होगा वो कुछ निम्नलिखित है, ये कहने का अर्थ हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मॉस्किटोज के कारण जितने तरह का भी बीमारी हो सकता है उससे मुझे भी लेना देना, मुझे लेना देना है कि उन सभी बीमारियों से किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। तो मतलब क्या है, आप मॉस्किटो से सुरक्षित रहिए ना, तो मच्छरों से भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ये भी प्रश्न कर सकते हो। इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मॉस्किटो से फैलने वाले बीमारियों से कैसे बचे। तो सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ कि वी शुड अवॉइड वाटर लीकेज इन आवर होम्स एंड ट्राई नॉट टू कलेक्ट वाटर हियर एंड देयर। अगर आपके घरों में पाइपलाइन बिछा हुआ है जो वाटर का, सभी के घरों में होते हैं, जैसे में भी टंकी लगा हुआ हो, मोटर जो जब क्लिक करते हो बटन मोटर स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारा जो वाटर है, पानी है, वो कलेक्ट हो जाता है ऊपर टैंकर में, राइट। तो पानी कलेक्ट हुआ, बट अगर कहीं वाटर का लीकेज है, कहीं पानी आपके घरों में वेस्ट आ रहा है, ज्यादा मात्रा में पानी आ रहे हैं, तो करना क्या है? तो करना यह है कि आपको उन सभी पानी से यानी कि वाटर लीकेज से बचना चाहिए, यानी कि उसको तुरंत रिपेयर करवाइए सुरक्षित रहने के लिए, राइट। और तो और अगर आपके कोई घरों में ऐसा फैमिली मेंबर है जो वाटर को कलेक्ट करके रखता है, जैसे कि वाटर बहुत सारी चीज़ों के लिए कलेक्ट करके रखा जा सकता है। अगर आप किराए के फ्लैट में रहते हो तो कभी-कभी ऐसा सोचता हो कि हम तो बार-बार मकान मालिक को बोल नहीं सकते हैं कि मोटर चालू कीजिए, इसीलिए क्या करते होगे, आप वाटर को बाथरूम में या फिर वॉशरूम में आप उसे भर करके, बाल्टी भर के पानी जो है वो वॉशरूम में आप रख देते हैं। तो मैं क्या सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि रखना नहीं चाहिए, और अगर रख रहे हो, मानोगे तो नहीं, तो रख रहे हो तो बाल्टी को ढक देगा, ठीक है। और सेम हेयर फॉर द किचन, किचन के लिए भी सेम ही वही चीज होगा, राइट। अगर आप पानी कलेक्ट कर रहे हो किचन में भी, तो किचन में जो है वो आपको सुरक्षित तरीके से वाटर को रखिए, यानी कि उसको ढक दीजिए। ऐसे ही पानी को ओपन करके मत रखें। क्यों भाई, इतना मैं क्यों बोला, इतना इसलिए बोला ताकि आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पानी ओपन रखोगे तो वहां पे मॉस्किटोज का लार्वा जो है वो पनप, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको वहां पे लार्वा जो है वो पनपना शुरू हो जाएगा, मॉस्किटोज पनपना शुरू हो जाएंगे, और मॉस्किटोज जो है वो अट्रैक्ट होगा, यानी कि उस प्लेस पे मॉस्किटोज ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करेगा, राइट। इसीलिए आपको घरों में पानी जो है वो यहाँ वहां नहीं रखना चाहिए, यहाँ वहां पानी रखने से बचिए। और अगर तुम ऐसे प्लेस में रहते हो जहाँ आपके बगल में ही नाला बहता हो, बगल में ही खाई हो, पोखर हो, तो ऐसे जगह से रहने से बचिए, राइट। ठीक है, ठीक समझ गया ना। तो पानी के
अब प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि उसका बेस्ट जो है वो बाहर जाना चाहिए, घरों के आसपास भटकने चाहिए, और नहीं रूम में वो पानी जो है वो कलेक्ट रहना चाहिए, राइट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर में पोछा मार दिए, पानी से घर धो दिए, तो क्या करो फैन को ऑन कर दिए हम लोग, है कि नहीं, ताकि वाटर जो है वो हर अच्छे तरीके से सूख जाए, यानी कि ड्राइड हो जाए, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए दूसरा है, नेक्स्ट है कि प्रॉपर यूज ऑफ फाइन आयरन मेश ओवर विंडोज। अब विंडोज के ऊपर क्या करना है, पतले पतले फाइन मेश आता है, यानी कि वायर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आएगा, आप देखे होंगे किसी न किसी खिड़की पर कि बाहर से दिख जाता है, उस खिड़की के ऊपर यानी कि विंडोज के ऊपर पतला सा वायर लगा हुआ रहता है, यानी कि मेश वायर लगा हुआ रहता है, जाल की तरह, मच्छरदानी की तरह लगा रहता है, जो ताड़ का रहता है, आयरन लोहे का ताड़ का रहता है। तो वो अपने विंडोज के ऊपर प्लेस करवा लीजिए, रूम में वेंटिलेटर है तो उसके बाहर में प्लेस करवा लीजिए, लगवा लीजिए। उससे होगा ये कि जो भी मॉस्किटोज या मच्छर है वो अंदर नहीं आ पाएंगे, राइट। समझ रहे हो हर एक चीजों को अच्छे तरीके से, राइट। चलिए अच्छी बात, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। थर्ड में है कि इंसेक्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टाइम टू टाइम, समय से समय अगर जरूरत पड़ता है तो इंसेक्टिसाइड्स को छिड़काव होना चाहिए, राइट। इंसेक्टिसाइड्स को जब छिड़किएगा तो जितना भी अगर मच्छर हो, चाहे मॉस्किटो हो, चाहे और भी कोई कीट पतंगा क्यों ना, वो सब का सब आपके घरों में नहीं आएगा, और आएगा भी तो मर जाएगा, राइट, उसका स्मेल से नहीं आएगा। समझ गया ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में बता रहा हूँ कि वी शुड स्प्रेड ऑयल इन डर्टी वाटर टू किल एनी लार्वा ऑफ मॉस्किटोज। अगर पानी है, गंदा पानी है, तो उसमें तेल ना दिए, सरसों का तेल या फिर कुछ स्पेशल तेल भी आते हैं मार्केट में। देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑयल्स अवेलेबल इन आवर लोकल मार्केट। हमारे बाजार में तो तरह तरह के ऑयल्स जो है वो अवेलेबल है। तो कुछ तेल के बूंदे जो है वो खराब पानी में डाल दिए, ताकि मॉस्किटोज का लार्वा लार्वा से मॉस्किटो जमा ना हो जाए, उसके लिए उसको लार्वे को ही मार दें। जैसे कि मुर्गी अंडा देती है, अंडे को ही तोड़ देंगे तो मुर्गी कैसे उस अंडे में से बड़ा होगा, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, यानी कि लार्वे को ही खत्म कर दीजिए, ना रहेगा बास, ना हो जाएगा बासरी। इसीलिए हमने ऑयल को डाला वाटर में, ठीक है ना, पौंड में, तालाब में, ताकि किल कर दे, लार्वा ऑफ मॉस्किटो जो है वो मर जाए, नष्ट हो जाए, ताकि मॉस्किटो बड़ा ही ना हुए, पनपे ही नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में बता रहा हूँ जी कि मॉस्किटोज रिपेलेंट क्रीम शुड बी यूज्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग स्लीपिंग। सोते वक्त जब आप सोने जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे क्रीम आता है जो आप लगाते हो, जैसे बॉडी लोशंस हो गए और भी सारा हो गया, राइट। तो उसे लगाते ताकि फिर देखो, तो ठीक उसी तरह से कुछ क्रीम आते हैं जो आप सोते वक्त लगा लीजिएगा ना अपने बॉडी पर, तो मच्छर जो है वो नहीं आएगा, उसका स्मेल से ही आपके बॉडी को स्पर्श भी नहीं करेगा, राइट। तो आते हैं, नहीं चिंता मत कीजिए, आपका स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्रीम आते हैं, तो आप जाइए कॉस्मेटिक्स के शॉप पे या फिर कहीं से भी बाई कर सकते हो मार्केट में पता करके, राइट। तो आप इस तरीके से जो है वो मच्छरों से बच सकते हो। छठा पॉइंट है कि मॉस्किटोज रिपेलेंट डिवाइस कैन बी यूज टू किल मॉस्किटोज। देखिए आजकल तो हम लोग बहुत सारे मॉडर्न युग में, मॉडर्न टाइम में हम लोग जो है वो बहुत सारे मशीन ऐसे आ गए हैं, जैसे ओलॉट का नाम सुना होगा तुमने, यानी कि ओलॉट। ओलॉट हमको समझ में आज तक नहीं है कि ओलॉट माने सब बाहर निकाल, सब बाहर जाओ, यानी कि हमहू बाहर निकाल दें। हम लोग कंपनी कैसे बेवकूफ बनाते हैं, सब बाहर, हमहू बाहर हो जाए। तो ले भैया, जब हमहू बाहर हो ही गए तो तुम मच्छर कुछ ही भगाया, तो हम ही को साफ कर रहे हो, है कि नहीं। अब भगाना कुछ है मच्छर। खैर नहीं, अब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हम जस्ट कटिंग में मजाक करते रहता हूँ ना। तो उस तरीके का डिवाइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मॉस्किटो जो है वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, और आप जो है वो सुरक्षित रहोगे, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए सेवंथ पॉइंट में है कि मॉस्किटोज नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग। सोते वक्त जब आप सोने जा रहे हो तो उस वक्त क्या करना है, मॉस्किटोज नेट यानी कि मच्छरदानी, मॉस्किटोज नेट का हिंदी मीनिंग हुआ मच्छरदानी, उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि कोई भी मच्छर जो है वो आपके बॉडी के समीप ना जा सके और आपको काट और आपको बाइट ना कर सके, राइट, ऑब्वियसली यस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा इसमें से वो है नेट। नेट इज द बेस्ट ऑप्शन, नेट दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। होल आउट, ये सब केमिकल्स वगैरह ये सब होते हैं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाता आपके बॉडी के लिए।
तो आपको क्या करना, आपको नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, सोते वक्त लगा लीजिए मच्छरदानी, आज जब काम नहीं कर रहे हो तो बिना मच्छरदानी का काम कर। लेकिन मानोगे तो नहीं, अब तो ऑल आउट का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा अनुकूल लगता है मच्छरदानी का, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो मच्छरदानी में सोना सेफ फील करते हैं। तो दैट इज द बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा सोचते हैं। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, नोट में कुछ जो है वो बातें मैंने यहाँ पे लिखाई है, राइट। लिख रहा हूँ कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज ए डिजीज इज कॉल्ड कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक टर्म आता है, ठीक है ना, अलग से नोट में कुछ डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टेल मी द डिफिनेशंस ऑफ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन व्हाट विल यू से? Then you will just simply say that those microorganisms which can cause a different type of the diseases or a diseases, then this type of the microorganisms are called as the causative agents, right? Obviously yes, मैंने अभी भी बोला स्टूडेंट्स कि वैसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस संसार का ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करे, जो बीमारी को फैला दे, राइट। तो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को का क्या नाम देते हैं? तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। फॉर एग्जांपल जैसे में ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया का कारण हुआ, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कहलाएगा? बैक्टीरिया कहलाएगा ना। क्यों? क्योंकि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज ए डिजीज, वैसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जो क्या करे, जो बीमारी को फैलाता हो, राइट। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं? कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस, ठीक है। कौन दबा रहा है जी? तो इस तरीके का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको हम लोग कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस। तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, तो बता दोगे ना? चलिए ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लोग बता दोगे। तो वहीं लिखा हूं मैंने कि सो, इसीलिए बैक्टीरिया इज सीएमओ, सीएमओ, सीएमओ का मतलब पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ किसका? तो ट्यूबरक्लोसिस। आप पूरा लिख लेना यहाँ से कि सो बैक्टीरिया इज द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पूरा लिख लेगा जो हमने अभी भी बोला, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये पेज हो गया, उधर क्लिक व्लिक नहीं करना है, यहाँ बदल जाता है। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ, ये तो सीख गया ना, ये सीख गए। नेक्स्ट पेज में मूव कर जाऊँ ना? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि तुमने इतनी सभी चीज़ों को सीखा हो, अगर नहीं लिखे हो तो फिर से मैं साइड हटता हूँ और आपको चांस दे रहा हूँ मैं लिखने का। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, जो बहुत ही अच्छा सा आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, वो देखने के लिए, वो समझाने के लिए, इसे ध्यान से समझना और इसे अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करना, राइट। ये सीख गया तो बहुत बड़ा चीज़ सीख गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। ये 9th में भी पढ़ना है इन सभी चीज़ों के बारे में, और 12th में चल कर तो और ही जानना है इसी तरह का, और भी बहुत सारा डिज़ाइन 9th में, फिर इंटर में भी तो पढ़ना है, इंटर से 12th क्लास में, राइट। समझ गया ना? तो लिख बता रहा हूँ कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक क्या है वो समझिए, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, मैं रिपीट करता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स में, हम मानवों में किस तरह का या फिर कौन कौन सा बीमारी होता है। तो कुछ बीमारी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते हम लोगों में, मानवों में, ह्यूमन बींग्स में। तो इन्हीं सारी बीमारियों को डिस्कस करते हैं, इन्हीं सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आइए चले जानते हैं। तो ह्यूमन डिजीज, मानव में होने वाला बीमारी कुछ निम्नलिखित है। अभी बता रहा हूँ, देखो इधर क्या लिखा हूँ अभी सब भूल जाओ, अभी इससे इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी केवल और केवल इससे इससे देखो, अभी लिखना भी नहीं है, अभी जैसे समझ समझाता हूँ वैसे वैसे समझिए।
और मेरे साथ बने हुए रहो, और मेक कंसंट्रेशन, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, राइट। चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन डिजीज, मानव में, ह्यूमन में कुछ बीमारी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, इसका नाम सुने हुए, राइट। दूसरा है मीसल्स, तीसरा है चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। चौथा है पोलियो, पोलियो। फिर है पांचवा है कॉलरा, ठीक है। छठा है टाइफाइड, टाइफाइड हो गया। चलिए, और सातवां आता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, वो भी। आठवां है मलेरिया, राइट। और 9 में है डेंगू, समझ गया। तो 9 गो बीमारी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, वो मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बीमारी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, हम मानवों में, हम ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। समझ गया ना, ये पार्ट समझ गया। चलिए, वेरी गुड। अब बता रहा हूँ कि ये जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये सब बीमारी जो है वो किसके कारण होगा? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, किसके कारण होगा? अब इसके बारे में चर्चा करते हैं वन बाय वन करके, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होगा? तो बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण। मीसल्स किसके कारण होगा? तो वायरस के कारण। चिकन पॉक्स किसके कारण होगा? तो वायरस के कारण। पोलियो किसके कारण होगा? तो वायरस के कारण होगा। कॉलरा किसके कारण होगा? तो बैक्टीरिया के कारण। इसीलिए इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, कॉलरा हुआ बैक्टीरिया के कारण, तो कॉलरा का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक उसी प्रकार से पोलियो हुआ वायरस के कारण, इसीलिए पोलियो का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होगा? वायरस होगा। क्यों? क्योंकि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? तो वैसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके कारण बीमारी होता है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बीमारी हुआ पोलियो। इसीलिए इसीलिए ये वायरस जो है वो पोलियो का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा ना, या फिर पोलियो का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होगा? तो वायरस होगा, राइट। अब ये एक समझ गया कि ये सब वैसा ही हाल है, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक को वन बाय वन करके आपको बोर नहीं करूंगा, इसीलिए वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, टाइफाइड का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि टाइफाइड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस किसके कारण? तो वायरस के कारण। मलेरिया किसके कारण? तो प्रोटोजोअन के कारण। डेंगू किसके कारण? तो वायरस के कारण। ठीक है ना, तो ये सब के सब चीजें हैं जो आपको सीखना था कि कौन सा डिजीज, कौन सा बीमारी किसके कारण हुआ, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, राइट। अब समझते हैं अब समझते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो बीमारी हुआ, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण, मीसल्स वायरस के कारण, चिकन पॉक्स वायरस के कारण, और भी बहुत सारे जो हुआ, वो अब फैलता कैसे है? ठीक है, क्या वाटर के थ्रू, क्या लिक्विड के थ्रू, क्या एयर के थ्रू, कैसे फैलता है ये सीखने वाला है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे फैलेगा। तुमने नाम सुना होगा ट्रांसफर का, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ सर? मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, दैट इज द ट्रांसफर। तो वही चीज है, यहाँ पे लिखा है ट्रांस, ठीक है, अब फार लगा दो, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एक में से दूसरे में कैसे चला जाएगा, वो बीमारी एक में से दूसरे में कैसे चला, यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस एक से दूसरे में कैसे चला जाएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कैसे फैलेगा? तो हवा के थ्रू, यानी कि एयर के थ्रू। मीसल्स जो है वो कैसे फैलता है? तो एयर के थ्रू, राइट। चिकन पॉक्स कैसे फैलता है? तो एयर और डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो भी फैलता है, राइट। पोलियो कैसे फैलेगा? तो एयर और वाटर, ये दोनों के कारण फैलता है, राइट। कोलेरा जो है वो कैसे फैलेगा? तो वाटर और फूड यानी कि भोजन के सहारे फैल जाएगा, राइट। टाइफाइड कैसे फैलता है? तो वाटर के थ्रू, ठीक है ना। अब हेपेटाइटिस बी कैसे फैलेगा? तो वाटर के थ्रू फैलेगा। मलेरिया कैसे फैलेगा? तो मॉस्किटो यानी कि मच्छर के द्वारा। डेंगू कैसे फैलेगा? तो मॉस्किटोस यानी कि मच्छर के द्वारा फैलेगा, राइट। चलिए, अच्छी बात है। तो मुझे यकीन है कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप समझ रहे हो और सीख रहे हो। तो ये एक चार्ट डायग्राम है। अभी और भी कुछ है, मेक कंसंट्रेशन। अब देखो, अब मैंने बता दिया है कि कौन सा बीमारी होता है और किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कारण होता है, ये भी बता दिया, और कैसे फैलता है वो भी बता दिया। अब बता रहा हूँ कि ये जो डिजीज है, बीमारी है, उसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सिखा रहा हूँ। यानी कि जनरल प्रिवेंटेटिव मेजर्स। प्रिवेंटेटिव का मतलब हुआ बचाव, ठीक है, बचाव। तो किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं बीमारी से,
उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ट्यूबरक्लोसिस से कैसे बचें, टीबी होने से कैसे अपने आप को बचा लें, कि हम क्या करें कि टीबी हमको ना हो। तो सबसे पहले लिखा है कि द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, राइट। यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं तेरे से सिखा रहा हूँ। अब चाहते हो कि ट्यूबरक्लोसिस ना हो, तो जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, राइट, उसको क्या करना है, पेशेंट को अलग रखना है, अलग रखना है। यानी कि भीड़-भाड़ इलाके में जाने के लिए मत कहिए, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। उसको थोड़ा-सा अलग रखने का प्रयास कीजिए बाकियों से, है कि नहीं? तो ये सब कुछ चीज़ें आइसोलेशन का भी, कंप्लीट आइसोलेशन का मतलब वही हुआ कि पेशेंट को निगरानी में रखिए, देखभाल में रखिए और थोड़ा-सा अकेले में रखिए पेशेंट को। सबके सामने, सबके साथ मत घूमने के लिए लेके जाइए। उसको देखभाल करिए, निगरानी में करिए, पेशेंट को हालत के बारे में चेकआउट कीजिए। जैसे कैसे कोरोना में क्वारंटाइन कर लेता था, यानी कि किसी को भी कोरोना हुआ तो उसको अलग कर लेता था, एकांत कर दिया। उसी प्रकार से इसमें भी हाल है, राइट। अब देखो, अब मीसल्स, मीसल्स से कैसे बचेगा, तो ठीक उसी प्रकार से जिसको भी मीसल्स हो गया है उस पेशेंट को द पेशेंट शुड बी केप्ट कंप्लीट आइसोलेशन। उस पेशेंट को जो है वो अच्छे तरीके से आइसोलेशन आप कर दीजिए, राइट, यानी कि अलग कर दीजिए। समझ गया ना, चीजें समझ में आ रहा है। और द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। और जो पर्सनली चीजें हैं, राइट, जो पर्सनल चीज है, कुछ भी जैसे कि टॉवल्स हो गया और भी बहुत सारा चीज हो गया, इस सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कीजिए उस पर्सन का अगर है तो, ठीक है। और वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सुटेबल एजेस। और वैक्सीनेशन जो है वो ले लीजिए, ऐसा नहीं कि एज खत्म हो गया तब ले लीजिए। एक पर्टिकुलर एज, यानी कि चाइल्ड है, बचपन में ही चाहे जो भी हो, एक वैक्सीन लगवा लेना चाहिए इस सब बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, मीसल्स से, चिकन पॉक्स से और पोलियो से। कैसे बचेंगे, तो ये कुछ कुछ 3 तरह का चीजें हैं जिसके इस्तेमाल करके, जिसको करके हम लोग बच सकते हैं उधर लिखे गए बीमारियों से, राइट। तो कैसे बचना है वो हमने बता दिया कि 3 तरह का बात बोला गया, 3 उपाय बताया गया आपको। इफ नहीं नहीं अभी नहीं लिखना है, 3 तरह के बात बताया गया है, समझ गया ना। ये 3 तरह के बात जो बताया गया वो 1 2 3 4 चारों बीमारियों के लिए है। चारों बीमारियों में ये तीनों रूल फॉलो होगा, इस ये एक एक करके बीमारियों से बचने के लिए, राइट। समझ गया, अच्छी बात है। इसीलिए तो अलग अलग लाइन ड्रा हुआ, नहीं देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ लाइन है, मतलब ये सब बीमारी जो है वो इससे बचने के लिए हो गया, राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो नेक्स्ट है, 5वां में है कॉलरा, ठीक है। कॉलरा और टाइफाइड से कैसे बचेंगे, एक ही साथ बता रहा हूँ। तो कॉलरा और टाइफाइड से कैसे बचना, तो सबसे पहला स्टेप बताया गया कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, राइट। हम लोगों को मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हम लोगों को पर्सनल हाइजीन यानी कि क्लीनलीनेस पर खास करके ध्यान देना है। यानी कि अपने आप को हेल्दी तरीके से क्लीन रखें, अपना बॉडी को क्लीन रखें, पर्सनल आइटम्स को क्लीन रखें, पर्सनल चीज़ों को क्लीन रखें और अच्छे से सैनिटाइज कर लें अपने हाथों को, राइट। अपने हाथों को धोने का आदत डाल लें साबुन से, ये सबसे माइक्रोबियल बहुत सारे अथी आते हैं, माइक्रोबियल, माइक्रोब को नष्ट करने वाला माइक्रोबियल सॉप जिसे बोलते हो, राइट। तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, माइक्रोबियल शैम्पू वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हो अपने हाथ को वॉश करने के लिए। हैंड वॉश, ऐसे बहुत सारे माइक्रोबियल हैंड वॉश जिसे बोलते हैं, और ये बहुत सारे आते हैं। नाम कितना कर लेता रहूँ, कुछ कुछ का नाम बोलूंगा तो लगेगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो पसंद है, जिस पे ट्रस्ट है, वो माइक्रोबियल शॉप का इस्तेमाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जो पसंद है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन ये सब जो है वो चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हो वो कॉलरा और टाइफाइड से बचने के लिए, राइट। और देखते हैं कि कॉलरा और टाइफाइड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पर बताया गया कि ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, यानी कि प्रॉपर टाइम से, कभी लेट कुकर नहीं करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है वो पका हुआ भोजन को खा लेना, राइट। थर्ड में लिखा हूँ कि ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। हम लोगों को हमेशा जो है वो साफ सुथरा पानी को पीना चाहिए और थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए, राइट। फोर्थ में लिखा हूँ वैक्सीनेशन शुड बी डन। और वैक्सीन वगैरह ये सब होता है ना, तो वैक्सीन को लगाइए, अपने हाथों पे लगा लीजिए वैक्सीन को। जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाकर के पता कीजिए कि भाई इस प्रकार से कोई वैक्सीन अवेलेबल यानी कि आया है कि नहीं आया हुआ है, राइट। चलिए, ये तो हो गया पोलियो और
और ये तो हो गया कॉलरा और टाइफाइड से कैसे बचना है जो, ठीक है। अब जानते हैं कि मलेरिया और डेंगू से किस प्रकार से बचा जा सकता है। अब मलेरिया और डेंगू से बचने का उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहला बताया गया कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। देखो, आप वाटर को अपने घरों में यहाँ वहाँ नहीं रखो, उससे उससे मच्छर जो है वो रिप्रोडक्शन करके अपना संतान बढ़ा लेगा, समझ गया ना। तो इसीलिए जहाँ तहाँ पानी जो है वो नहीं रखिए। अपने बड़े घरों में होंगे तो उनसे कहिए कि अगर आप पानी पीते हैं तो पूरा पीजिए, और नहीं, और गिलास जब रख रहे हो तो गिलास को इस ऐसे है तो गिलास को, अगर ऐसे गिलास है तो गिलास को उल्टा करके रखना सीखो, ठीक है, ताकि पानी रहे तो सब टहर के गिर जाए नीचे और गिलास सूख जाए, ड्राई हो जाए। और बाथरूम में भी पानी को कलेक्ट नहीं करना, तो ये सब अपने पेरेंट्स से सिखाइए, पेरेंट्स को बोलिए। क्यों? क्योंकि ये आपका भी ड्यूटी होता है। पेरेंट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो तुम, तो तुम ना जाके बताओगे कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे सर, ऐसे ऐसे करना चाहिए, राइट। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय है कि स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन होम्स टू किल मॉस्किटोज। अब मच्छर को मारने वाला दवा को छिड़काव कीजिए अपने घरों में, राइट। घर को कॉर्नर में कीजिए, गेट के पास कीजिए, विंडोज के पास कीजिए, वेंटिलेटर के पास कीजिए, और भी जगह इधर उधर है जहाँ पे लाइट नहीं जा पाता है, वहां वहां छिड़काव कीजिए अपने घरों में, राइट। समझ गया ना। तो ये सब चीजें हैं जो कर करके बचा जा सकता है, मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। तीसरा है पुट फाइन वायर नेट्स ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग इनटू हाउस। देखो, विंडोज के ऊपर और वेंटिलेटर्स के ऊपर फाइन वायर मेश का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ये मच्छरदानी आता, मच्छरदानी की तरह, एक नेटवर्क की तरह आयरन के, लोहे से बने हुए वायर मेश आते हैं, ठीक है ना, मच्छरदानी की तरह आता है। उसे कहिए, वो आएगा आपके खिड़की पर इंस्टॉल कर करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। चलिए, फोर्थ बताया जा रहा है कि यूज मॉस्किटो नेट्स ओवर बेड्स फॉर स्लीपिंग, ठीक है। अब जब आप अपने बिस्तर पे, बेड पे लेटने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो उससे पहले मॉस्किटोज नेट यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी मॉस्किटोज आपके करीब ना आए, समीप ना आए, और ना ही आपको काट पाए, राइट। चलिए, पांचवा है कि यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड डिवाइस। हो सके तो मॉस्किटोज का क्रीम आता है लगाने वाला, तो अपने हाथों पर लगा लीजिएगा ना, तो आपको जो मॉस्किटोज है वो आपके करीब नहीं आएगा, उसका स्मेल से ही भाग जाएगा, और आएगा भी तो मर जाएगा, चाटते ही वो मर जाएगा उस क्रीम को, राइट। तो वहां से भी वैसे भी आप बच सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं, जैसे में क्या क्या आता है मैं आपसे बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। जैसे ऑल आउट का ही नाम पहले भी लिया हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से कुछ डिवाइस आते हैं जो कहता है, कंपनियां क्लेम करती है कि मॉस्किटोज नहीं आएगा भैया, इसका एक बार इस्तेमाल करके देखो। तो इस तरीके का चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कीजिए, तो आप मॉस्किटोज के बाइट से बच सकते हैं। मच्छर के काटने से बहुत ज्यादा बीमारी होता है, मलेरिया और डेंगू फैलने का ज्यादा डर लगता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है मलेरिया और डेंगू से बचने का प्रयास कीजिए। उससे एक ही उपाय है कि मच्छर के काटने से, यानी कि मॉस्किटोज बाइट से बचना, राइट। यही कहने का मतलब हमारा। तो मुझे यकीन है जी कि मैंने जितने भी तरह के चीजों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, उन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझे हो, राइट। ठीक है ना। कैसा लगा समझे हो ये चार्ट डायग्राम के नहीं, नीचे मैसेज में चैट सेक्शन में जरूर लिखना, मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करना, ताकि मैं आपके बारे में जान पाऊँ कि आप क्या सीखे, क्या समझे। अब लिखना कैसे है, ठीक है, अब लिखें कैसे सर? अब लिखने वाला काम अब शुरू होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने कॉपी में जैसे है वैसे वैसे बना, नहीं, रेड पेन से मार्क, रेड पेन से मैंने लिखा है वो मत कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक से ही लिखा भाई। तो ऊपर हेडिंग डालिए, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फिर इस प्रकार से जैसे है वैसे वैसे सेक्शन को डिवाइड कर करके हर एक चीज को लिख लीजिए। लिखने के लिए भी मौका दे रहा हूँ, मैं साइड हट गया हूँ, आप इसके बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप इसे लिख लो, चलो ठीक है ना। चलो, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिख लिया होगा। चलो, लिख लिया। चलो, वो कंप्लीट हो गया। फिर सातवां से ऐसे लिखने का प्रयास करो। पहले कुछ पॉइंट ये भी बचा हुआ है, ये पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, जो इसके अंतर्गत में ही आएगा, तो इस पॉइंट को भी आपको लिख लेना है, राइट। चलिए, ये लिख लिए यहाँ तक लगी। फिर आप ये सब लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा, जैसे है वैसे लिख लीजिए यहाँ तक ली, और फिर ये समाप्त होता है। ठीक है, मैं साइड हट चुका हूँ, आप देख सकते हो, लिख लेना।
एक बार फिर से मैं इस फिगर को रिवाइज करवा देता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, राइट, ताकि आप अच्छे से लिख लो। चलिए देखो, ये पहला फिगर था, ये शुरुआत है, ये ठीक है ना, ये शुरुआत है, आप इसे देख लीजिए, ये शुरुआत था, तो आप इसे लिख लेगा। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट चुका हूँ। ये दूसरा फिगर है जो उसके नीचे से जोड़ते हुए इन सभी बातों को आपको लिख लेना है, यहाँ तक ले लिखते हुए आ जाना है, राइट। चलिए, मुझे यकीन है कितना एक्सप्लेन किया वो सफिशियंट होता है, वो काफ़ी है आपको लिखने के लिए, राइट। ठीक है, तो अब तो कुछ नया नया टॉपिक आता है, राइट, दिखा ही दिया आपको। तो वो जो नया टॉपिक है, उस नया टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, ठीक है ना। इस क्लास में मैं इतना ही आपको छोड़ देता हूँ, यहीं पे आपको छोड़ देता हूँ। तो फिर से मैं देखूंगा आपको, फिर से आपके साथ मुलाकातें करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, इस क्लास में बहुत सारी बातें पढ़ाएं, अब समय आ गया है कि आपको लव यू ऑल, टेक केयर कहने का, ठीक है। तो वही मैं आपको बोलूंगा, और जो कुछ भी बताता हूँ उससे तहे दिल से बताता हूँ, आप मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, कहीं पे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, राइट, ऑब्वियसली यस। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। सो लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक्स।